नष्ट करने वाले तो शिव जी। GOD गॉड, इससे बना है। बोले बात तो ठीक है, लेकिन हम जब इस तरह से विचार करते हैं तो कोई व्यक्ति इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे लेगा, क्यों निभाएगा? शंकर जी क्यों कहेंगे कि मैं सबको मारता पीटता रहता हूं? इसको हम थोड़ा गंभीरता से समझें। ये 3 देवता देवरूप में हैं या फिर रूपक रूप में है? होता तो जरूर है ऐसा, परिणमन भी होता है, रक्षण भी होता है, उत्पत्ति भी होती है, नाश भी होता है। और इसके लिए एक सूत्र दिया तत्वार्थ सूत्र में, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। प्रत्येक वस्तु अस्तित्व में रहते हुए उत्पन्न भी होती है, बनी भी रहती है और नष्ट भी होती है। मतलब है कि दुनिया में उत्पाद व्यय ध्रुव को चाहे ब्रह्मा विष्णु के रूप में स्वीकार किया हो, लेकिन सबने स्वीकार किया है। तो आप ध्रुव तो किसी को रख नहीं सकते। और ये ध्रुव रखने की, स्थिर रखने की जो चेष्टा है, इसी में सारी दुनिया लगी हुई है। और जो इसमें लगा हुआ है वो GOD गॉड। और गॉड को अगर उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? DOG। जो तुमसे हो नहीं सकता, जो संभव नहीं, तुम वो करने में लगे हो। तो क्या हो गया? उल्टा हो गया ना। DOG डॉग मतलब, आप देखिए, आप यहां भी देखिएगा, कभी कोई गाड़ी स्पीड से निकलती है तो कुत्ता गाड़ी के पीछे पीछे भागता है, भौं भौं करता है और ऐसी कोशिश करता है जैसे अभी हाल गाड़ी को पकड़ ही लेगा। पकड़ता पता है क्या? और कभी गाड़ी रुक जाए या गाड़ी को पकड़ भी ले तो करेगा क्या वो? संसारियों का भी यही हाल है। जो भी चीज दिखती है उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसलिए है तो गॉड, लेकिन बना रहा है जीवात्मा। है तो गॉड अगर हम द्रव्यार्थिक दृष्टि से विचार करें तो, लेकिन बना फिर रहा है। तो संसार में ऐसे परिणमन जारी है और हम जिस पर्याय में जाते वही मान के बैठ जाते। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में 8वां 9वां श्लोक लिखा है, नरदेहस्थमात्मान न विद्वान मन्यते नरम त्रियंचम त्रियगंगस्थम सुरांगस्थम सुरम तथा नारकम नारकांगस्थम न स्वयं तत्वतस्तथा अनंतानंत धी शक्ति स्वसंविद्योचल स्थिति ही। बोले जब जीव संसार में है, संसारी है, तो कोई ना कोई शरीर पाता है, कोई ना कोई पर्याय पाता है। जैसे कर्म करता है वैसी गति में चला जाता है। तो जब यह नर के शरीर में आया, मनुष्य का शरीर पाया, तो यह ऐसे मानता है कि मैं तो मनुष्य ही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ। इसकी इसको खबर भी नहीं आती। और उसमें भी जब वो बालक रहता है तो अपने को बालक समझता रहता है, और जब युवा होता है तो अकड़ता फिरता है, अपने को युवा ही समझता है। अब जब बूढ़ा होता है तो घिघियाता फिरता है। देख लो आप, बालपने में ज्ञान न दयो, तरुण समय तरुणित रत रहियो, अर्धमृतक सम। बूढ़े पने में क्या हाल होता है ये तो आपने देखा है। बड़े बड़े नेता क्यों ना हो, अभिनेता क्यों ना हो, उनके बच्चे भी उनको उखाड़ के फेंक देते। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कुछ सालों पहले। लेकिन वो भी हमेशा युवा रहेंगे क्या?
आचार्य देव कहते हैं कि बोला अविद्वान जीव जिसे तत्व की समझ नहीं है, मनुष्य की पर्याय में जाता है तो अपने को मनुष्य मान के तल्लीन हो जाता है, त्रियंश की पर्याय में जाता है तो अपने आप को गाय भैंस मान करके मस्त हो जाता है, और देवताओं की पर्याय में जाता है तो देव रूप में मस्त हो जाता है, नरक में जाता है तो नार की बांध करके भिड़ता रहता है, न स्वयं तत्वतस् तथा, जबकि तत्वतः वो वैसा है नहीं। एक अभिनेता है और वह अभिनेता मतलब एक तरह का बहिरूपिया। आज हम उसे बहिरूपिया बोल दें तो नाराज हो जाएगा, वो तो कहेगा आई एम सुपरस्टार, है ना। लेकिन है तो पुराने जमाने में क्या बोलते थे उसको, बहिरूपिया। बस अंतर इतना है कि बेचारा बहिरूपिया हो जो होता है रूप बदल करके गली रस्तों में घूमता है, 2-2 5-5 रुपए मांगता है, और वो सीधा थोक में करोड़ों लेते हैं। किसी चीज का विज्ञापन भी करेंगे उसके ही करोड़ों वसूल लेते हैं, है तो बहिरूपिया। जैसे वो बहिरूपिया है, जैसे वो अभिनेता और अलग अलग रोल करता है। किसी पिक्चर में ठाकुर बनता है तो किसी में वो ब्राह्मण बन जाता है, तो किसी में वह गुंडा बन जाता है, तो किसी में रक्षक बन जाता है, और जैसे जैसे रोल मिलते हैं वैसा करता है। लेकिन वास्तव में वो रोल करता हुआ उसमें तन्मय होकर के काम तो करता है ताकि रोल अच्छा हो, लेकिन वह अपने आप को मान लेता है क्या? अगर उसने भिखारी का रोल किया तो अपने आप को भिखारी मान लेता है? भिखारी नहीं मानता है। जितनी देर का रोल है, रोल करके फिर अपने रूप में आता है बढ़िया, और इसी गाड़ी में बैठता है और रवाना हो जाता है। एक बहिरूपिया तो अपने को नहीं भूलता, लेकिन हमारा आत्मा ऐसा रूप धारण करता है और उसी में भूल जाता है। ये मोह का महात्म नहीं तो और क्या है। अभी सुन रहे थे आप मुनीश्री से बहिरूपिया, और उसने कहा राजा साहब कुछ तो दो। राजा ने कहा कि तुम्हारा काम कला दिखाना है, तुम कला दिखाओ फिर मैं तुम्हें पुरस्कार जरूर दूंगा। उसने कहा ठीक है, और उसने बढ़िया मुनि का रूप बनाया, साधु का रूप बनाया, सुंदर मुद्रा बनाई, और लंगोट मात्र परिग्रह, जनता आने लगी। बहुत प्रभावशाली बाबा जी आए हैं, बहुत अच्छे तपस्वी आए हैं। लोग अर्घ चढ़ाने लगे, संपत्ति अर्पित करने लगे, लेकिन वो आंख उठा करके भी नहीं देखते। राजा को भी मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे साधु आए। राजा भी गए, जाकर के देखा कि चेहरा जाना पहचाना हुआ है, थोड़ा इसको कहीं देखा है, लेकिन उन्होंने भी और स्वर्ण मुद्राएं जो लाए थे 1000 स्वर्ण मुद्रा वहां पर समर्पित कर दी, लेकिन फिर भी आंख उठा के नहीं देखा। राजा आए तो भी कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंच गए और कहा कि हमारा पुरस्कार दो। तो राजा ने कहा कल तुम जो साधु बन के बैठे थे ना, वही ना? हाँ हाँ, उसी चीज का तो पुरस्कार मांग रहा हूं कि मैंने अपना रूप ऐसे बनाया कि आप भी चक्कर में पड़ गए। अब मेरा पुरस्कार। राजा ने कहा कि तभी मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा चढ़ा के आया। उसने कहा उसका तो मुझे कुछ पता नहीं। राजा ने कहा कि वह स्वर्ण मुद्रा तुमने क्यों नहीं ले ली? तुम्हारे लिए तो चढ़ाई थी। उसने कहा कि कौन लेके गया, किसने ली, वो तो मुझे पता भी नहीं। मैंने तो नहीं ली, मैंने उस समय कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं ली, कुछ भी वस्तु नहीं ली, क्योंकि मैं साधु के वेश में था, और साधु की मुद्रा में अगर मुद्रा छूटा हूं तो मुझसे ज्यादा और कोई दुष्ट नहीं होगा। बहिरूपिया जरूर हूं, लेकिन साधु का रूप लिया तो साधु के रूप में दोष कैसे लगा सकता? नहीं तो पूरा रोल भी पूरा नहीं होता।
ज्ञानी बहरूपिया भी समझता है कि साधु का रूप लेके अगर कुछ गड़बड़ किया तो रोल भी पूरा नहीं होगा। फिर जिन्हें साधु का रूप मिला है उनको तो कितनी ज्यादा सावधानी रखना चाहिए। आत्मार्थियों, नर देह पाई है जीव ने, ये भी बदल जाएगी। त्रियंच पर्याय पाली मायाचारी करके उसमें भी बहुत दिन नहीं रहेगा। और नरक चला गया खोटे कर्म करके, वो भी भोगना पड़ेगा। देव भी हो जाता है, पुण्य करके जीवात्मा देव पर्याय भी पा लेता है। लेकिन ये कोई पर्याय जीव की शाश्वत नहीं है। शाश्वत स्वभाव तो है सिद्ध स्वभाव। सिद्धि को पाने का प्रयास करो। और ज्ञानी इन पर्याय में चले गए तो भोगना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रसंग है। आचार्य महाराज गुरुवर सन्मति सागर जी एक कहानी सुनाते थे, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। सेठ सेठानी, यहाँ भी बहुत सारी सेठ सेठानी है। किसी सेठ को रुचि है तो सेठानी को नहीं है, और किसी सेठानी को धर्म की रुचि है तो सेठ को नहीं है। बिरले परिवार हैं सेठी जैसे कि सबको रुचि है, नहीं तो एक आध ऐसा निकल पड़ता है कि काहे को दान करते। सेठ जी भी कहते सेठानी को, और सेठानी कहती सेठ को कि सेठ जी मंदिर चला करो, इस बार तो चतुर्मास हो रहा है, प्रवचन सुनने चला करो। सेठ जी कहते दुकान से समय नहीं है। उनने कहा तो अभिषेक ही कराओ सुबह सुबह, अभिषेक के लिए समय नहीं है। कुछ नहीं तो ये जो अध्यक्ष जी कहते हैं कि कोई बोली बोली ले लो, वही कर लो। उसने कहा अध्यक्ष जी तो कहते रहते हैं, मैं तो एक पैसा देने वाला नहीं हूं। सेठानी ने कहा कि कहीं किसी तरह से तो धर्म ध्यान करो। सेठ जी ने कहा तुम कर रही हो ना, तुम करो। उसने कहा मैं तो कर ही नहीं, लेकिन मेरे साथ आपका। हाँ, भारतीय संस्कृति में पत्नी को तो अर्धांगना कहा है। पति अगर कुछ पुण्य करे तो पत्नी को उसका आधा हिस्सा मिल सकता है, ऐसे मानते ना। पत्नी को तो अर्धांगना कहा है, लेकिन पति को कहीं भी बोलो अर्धांगना कहा है। मतलब है कि आपको तो अपना करना पड़ेगा। तब भी सेठ जी समझे नहीं। परिणाम ये हुआ, आयु पूरी हुई और सबकी होती है। एक राजा के यहां सेठानी का जीव राजकुमारी के रूप में जन्म लेता है, और वो पिछले संबंध होने से और माया के परिणाम होने से सेठ का जीव उसी राजा के ऊंटशाला में ऊँटड़ा, ऊंटशाला में ऊंट का बच्चा ऊंट हो जाता है। उधर राजकुमारी बड़ी होने लगी है, वहां ऊंट बड़ा होने लगता है। लेकिन दोनों में प्यार बहुत रहता है। पिछले जन्म के संस्कार जीवों को छोड़ते नहीं हैं। पर्याय बदल जाएं तो भी कहीं ना कहीं लगा रहता है। बड़े हो गए, अब राजकुमारी का विवाह होने का वक्त आ गया। राजकुमारी के विवाह तो बढ़िया राजकुमार से हो गया। अब जब बारात जाने लगी तो राजा ने कहा कि अपन इतना सारा माल असबाब तो दे ही रहे हैं बेटी को, ये ऊंट भी इसे बहुत प्यारा है, ये ऊंट भी इसके बिना नहीं रहता है, ये ऊंट ही दे देते हैं, इसी पर इसकी सवारी निकलवा देते हैं। ऊंट पर जाते थे ना, अब ऊंट दे दिया। अब ऊंट जाने की बारी आई। राजकुमारी ऊपर बैठने के लिए आई जैसे, तो ऊंट बिल्कुल बैठाने को तैयार नहीं। उसको अभी तक जो राग था वो सिर्फ राग परिणाम का राग था, लेकिन ये सब दंड फंद देख करके उसे जाति स्मरण हो गया। ऊंट को याद आ गया अपना पिछला जन्म कि ये तो मेरे पिछले जन्म की घरवाली है, और इसको अब अपनी पीठ पर बिठा करके मैं कैसे लेके जाऊं।
ऊंट वालों ने उसको बहुत ठोका पीटा उठाया, लेकिन वो उठने को तैयार। उसकी मार पीट देख करके राजकुमारी भी विचार में पड़ गई कि मामला क्या है, रोज रोज लाड़ प्यार से पेश आने वाला, और अब फिर उसे भी जाते स्मरण हो गया, उसे भी पिछली कुछ याद आ गई, और उसे याद आया कि हो ये तो मेरे पिछले जन्म के पति का जीव है, मैं जब सेठानी थी, धर्मात्मा थी ये। फिर उसने संबोधित किया कि देखो जीव शाश्वत है, तुमको तब भी कहा था, तब नहीं माने, अब इस पर्याय में आ गए हो, अब इस पर्याय में हो तो इस पर्याय के जैसे काम करे बिना आपका भला होने वाला नहीं है। अब जैसे रूप में हो वैसा काम करो, ये ध्यान रखो कि तुम चैतन्य घन आत्मा हो। आत्मा मायाचारी करता है तो त्रियंच बन जाता है। अब तुम हमारे साथ चलो, जैसा ये कहते हैं वैसे करो, मैं तुम्हें शुद्ध खान पान करवाऊंगी और तुम्हारे व्रतों का भी पालन करवाऊंगी। ऊंट को समझ में आया, राजकुमारी सवार हुई और वो जानवर को भी व्रती बनाया जा सकता है, जानवर भी देश व्रत ले सकता है। जिन धर्म अद्भुत है, यहाँ इंसान के कल्याण का मार्ग तो है ही, जानवर भी। याद हो तो पहले घर में गौशाला होती थी, वो गायों को छान करके पानी पिलाते थे, भूसा देंगे उसमें कुछ मिलाएंगे तो देखभाल करके। सौभाग्यशाली हो, संसार में 4 गतियों में अनंत जीव राशि है। हम सौभाग्य से आज जनवाणी का श्रवण करने की पात्रता रखते, हम इस पात्रता को और वृद्धिंगत करें और जनवाणी के कहे मार्ग पर चल करके ऐसे शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध हों कि ये बार बार की पर्यायों का जंजाल खत्म हो, ये अशुद्ध पर्याय मिटें और शुद्ध शुद्ध सिद्ध दशा वाली पर्याय मिलें। आज तो हम समझ भी सकते हैं, गोवाड़िया जी, स्त्री को हमेशा स्त्री मत मानो, यानी पुरुष को हमेशा पुरुष मत मानो। क्यों? क्योंकि बदल जाते हैं, पर्याय बदलती है तो कौन क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए इसी पर मत रीझे रहो और सिर्फ शरीरों पर मत रीझे रहो, आत्मा पर ध्यान दो और उन्हें भी भगवान आत्मा मानो। और जब आप परिवार में ही एक दूसरे में भगवान आत्मा देखने लगेंगे ना, तो ढेर सारे क्लेश तो यूं खत्म हो जाएंगे। इसमें भी वैसे ही आत्मा है, इस समाज में भी उसमें भी ऐसे ही आत्मा है जैसा मेरा आत्मा। और कौन आत्मा कर्मों की निजरा करके भगवान बन जाएगा। अपन ऐसे परम पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ें और आत्म कल्याण करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।